दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको दांतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो, अगर दांतों से संबंधित कोई बीमारी है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इन दो पेड़ की दातून, एक पेड़ की दातून शाम को, एक पेड़ की दातून सुबह अगर आप करते हैं, तो पूरी जिंदगी दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आज के बाद आपको दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होगी। अगर समस्याएं हैं तो दोस्तों धीरे धीरे वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों पेड़ हमारे धरती का सबसे शक्तिशाली पेड़ है। इनकी दातून में दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पोषक तत्व हमारे दांतों की सुरक्षा करते हैं। आज के बाद आपके दांत ना तो दोस्तों टूटेंगे, ना तो दांतों में सड़न होगी और ना तो दांतों से संबंधित कोई समस्या होगी। दोस्तों, आज आप चले जाइए दांत के अस्पताल में, आप देखेंगे एक 5 साल का बच्चा भी दांत की समस्या लेकर आया है। उसके दांत सब खत्म हो चुके हैं, उसमें कीड़े लग चुके हैं। दोस्तों, उसको सफाई हो रही है। एक युवा भी आ रहे, एक बूढ़े भी आ रहे, किसी के दांतों में दर्द है, किसी की चौभर सड़ गई है, किसी को मुख से खून आ रहा है यानी दांतों से खून आ रहा है, किसी के दांतों से पस आ रहा है। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? क्यों सब दांतों की समस्या से परेशान हैं? थोड़ा सा कारण पर प्रकाश डालते हैं। अगर ये आप उपाय अपना लेते हैं तो आपके दांत सेफ रहेंगे। फिर दोस्तों उस दातून के बारे में जानेंगे, वो कौन से दो पेड़ हैं जिनकी आपको दातून करना है। दोस्तों, अगर आप अपने दांतों को सेफ करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कैल्शियम और विटामिन सी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, विटामिन डी से संबंधित, क्योंकि ये विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं, हमारे दांतों में जो कीड़े लगते हैं उसे दूर करते हैं। तो जब आपके दांत मजबूत रहेंगे तो दोस्तों कीड़े उड़े नहीं लगेंगे। दूसरे आपको चौभर को भी मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों आज हमारे जो डाइट में है ना, एक कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हमें नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों इनसे जो भी चीज़ें, इनसे भरपूर चीज़ें हैं उनका आप सेवन करिए। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दिन हो गया, तो दिन में तो आप जो कुछ भी इधर उधर खाते पीते हमेशा रहते हैं, मुंह आपका चलता रहता है, तो कुछ इसके जो अन्न के कण फंसे रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो जब आप रात में सोने जाते हैं, तो रात में सोते समय अगर आप मीठा खा ले रहे हैं, या जब छोटे छोटे बच्चे हैं या टॉफ़ी खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, दोस्तों ऐसे जाके सो जाते। तो जो ये अन्न का टुकड़ा फंसा हुआ है या जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, इसे ब्रश अगर नहीं कर रहे हैं, दातून नहीं कर रहे हैं, आप साफ नहीं कर रहे हैं, ये जो अन्न का टुकड़ा फंसा हुआ है, ये रात भर मुंह ऐसे बंद रहता है। 8 घंटे 10 घंटे आपका मुंह ऐसे बंद रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो अन्न का टुकड़ा है रात भर में सड़ने लगता है और वहाँ पे कीड़े लगने लगते हैं। धीरे धीरे ये पूरे अंदर से दांतों को खोखला कर देते हैं। जब अंदर से चौभर आपकी खोखली हो जाती है, दांत आपका खोखला हो जाता है, तब आपको दर्द का एहसास होता है। तब फिर आप क्या करते हैं, मार्केट से तरह तरह के पेस्ट लाते हैं। जैसे कि एडवर्टाइज किया जाता है कि यह पेस्ट आपके दांतों की दर्द को, झंझनाहट को, जो पानी लग रहा है उसको दूर कर देगा। जबकि वो पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, लास्ट में आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। दोस्तों जब आपके दांत में कीड़े लग चुके हैं, आपके अंदर से चौभर फट चुकी है, तो इसका एक ही उपाय है आरसीटी, यानी कि आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। उसका एक्सरे लिया जाता है, एक्सरे लेने के बाद देखा जाता है कितनी मात्रा में दांत सड़ गए हैं, कितना आपके दांत में इन्फेक्शन हुआ है। उस इन्फेक्शन और सड़े हुए दांत को साफ किया जाता है, वहाँ पे मसाला डाल दिया जाता है। तो अगर आपने वहाँ पे दांत साफ करा के मसाला डला लिए, तो दोस्तों यहीं से आप जो है रोग मुक्त नहीं हो गए, फिर आपको सावधानियां बरतनी होगी। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतनी होगी। इसलिए रात के समय में कभी मीठा मत खाइए।
अगर आप मीठा खा रहे हैं तो दोस्तों दांत को साफ करके, दातून करके, ब्रश करके ही रात में सोइए, तो आपके दांत हमेशा सेफ रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपके दांतों में भी दर्द है, आपके दांतों में भी दर्द है, खून लग रहा है, पानी लग रहा है, दांतों में झंझनाहट हो रही है, तो कोई ऐसा पेस्ट नहीं बना है जो उसे ठीक करे। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा और उसके बताए अनुसार दोस्तों उसका उपचार करना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बचाव के क्या तरीके हैं। वो कौन से 2 पेड़ हैं जिसकी दातून करना है, किस पेड़ की दातून शाम को करना है, किस पेड़ की दातून सुबह करना है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप जान लीजिए मित्रों, रात को दातून जरूर करना चाहिए, रात को ब्रश जरूर करना चाहिए। सुबह करें या ना करें, लेकिन हमें रात में जरूर करना चाहिए। तो रात में किसकी दातून करना चाहिए दोस्तों? एक पेड़ होता है, रोड के किनारे पाया जाता है, हो सकता है कि आपकी कॉलोनी में भी पाया जाता हो, गांव में पाया जाता है, जिसे हम ढिठोरी कहते हैं। ढिठोरी, कहीं कहीं इसे दोस्तों करंज कहते हैं, किरमाल कहते हैं, पापर कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों इस पेड़ की दातून करना है, बस इतना ध्यान देना है। इसकी जब आप दातून तोड़ के लाएंगे, इसमें दोस्तों कूचा बहुत बढ़िया बनता है। इसको जब आप दांतों से दबाएंगे, बर्फ से मुलायम इसको कूचा बनना है, इसी से करना, बस इतना ध्यान देना है। इसे छिलके नहीं करना है, इसके छिलके में ही तो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी दातून आपको रात में करना है, सोने से पहले, खाना खाने के बाद सोने से पहले इसकी दातून आप करिए। जब आप इसकी दातून करेंगे तो जो आपके दांत के खोड़र में या दांत में अन्न का टुकड़ा फंस गया है, वो टुकड़ा निकल जाएगा। रात में दांत में सड़न नहीं होगा, और अगर जो आपके मुंह से बदबू आ रही है तो बदबू नहीं आएगी। दोस्तों इस दातून को मैं आपको कितना दिन से बता दूं, मेरे पिताजी इस समय 95 ईयर्स के हैं। दोस्तों मैं जब से पिताजी को जानता हूं, हमारे पिताजी इसकी दातून करते आ रहे हैं। यानी कि वो शुरू से कब से कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जब भी वो 10-15 साल के रहे होंगे, दादा उदा से देख करके वो कर रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों 50 से 60 साल का एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, तब से दातून कर रहे हैं, और उनके एक भी दांत नहीं टूटे हैं, एक भी दांत नहीं सड़े हैं। वही नहीं करते हैं, मैं भी जब से जाने लायक हो गया हूँ, है नहीं कि हमारे परिवार में सब लोग इसकी दातून रात में करते हैं। हमारे घर पे पेस्ट नहीं आता है, कभी पेस्ट नहीं आता, तो हम पूरा परिवार रात में दोस्तों इसकी दातून करते हैं। और हमारे पूरे परिवार में किसी का भी दांत ना तो टूटा है, ना तो दांतों से संबंधित कोई समस्या होती है। हमारे घर में कोई भी नया जब बच्चा आता वो भी इसकी दातून करता है। तो दोस्तों पहला दातून क्या है? ढिठोर की दातून। अगर आप ढिठोर को नहीं पहचान पा रहे हैं तो गूगल पे जाइए, डालिए ढिठोरी, करंज, किरमाल, पापर, तो दोस्तों उसके पेड़ आपको दिख जाएंगे, उसके पेड़ की इमेज दिख जाएगी, आप देख करके पहचान लीजिए। नहीं तो गांव का कोई भी बुजुर्ग आदमी होगा, वो उस पेड़ को पहचानता है, आपको बता देगा। तो दोस्तों रात में आप इसकी दातून करिए। और सुबह क्या दातून करना है? हमारे आपके बीच में एक पूजनीय पेड़ है, एक पूजनीय पेड़ है, वो पेड़ है दोस्तों नीम का पेड़। नीम के दातून, नीम की पत्ती, नीम का फल, नीम का तेल, ये सभी औषधि गुणों से भरपूर है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए काफी है दोस्तों। तो सुबह के समय आपको नीम की दातून करना है। हाँ, नीम की दातून तीखी जरूर लगती है, तीखी जरूर लगती है, लेकिन दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग बना देगी। तो नीम की दातून को भी छिलके नहीं करना है, कुछ लोग इसका छिलका उतार के करते हैं। तो दोस्तों जब आप इसका छिलका उतार देंगे तो इसके सारे तत्व तो निकल गए, उसी छिलके में तो रस होता है, और दोस्तों उसी रस में तो शक्ति होती है। तो दोस्तों सुबह आपको नीम की दातून करना है। अब जब आपकी नीम की दातून को पूछिएगा, चबाइएगा, तो दोस्तों उसमें से जो रस निकलता है, उस रस को थूकना नहीं, उस रस को ऐसे घोंट जाना। तो उस रस को जब आप घोंट जाएंगे तो दोस्तों आंतों में जो कीड़े हैं उसे भी दोस्तों कीड़े को मारते हैं, आंतों को डिटॉक्स कर देगी, पेट के कीड़े मार के पेट के कीड़े को डिटॉक्स कर देगी। आपके मुंह में कहीं कोई इन्फेक्शन है, घाव हो गई है,
पेट की गर्मी के कारण वो घाव ठीक हो जाएगी। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही तो दोस्तों मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। आपको कोई फ्रेशनर लेने की ज़रूरत नहीं, आपको इलायची खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एडवर्टाइज में दिखाया जाता है, ये आप पेस्ट करिए, इस पेस्ट से मुंह की बदबू दूर हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। नीम की दातून करिए, उसका घूंट जाइए। तो दोस्तों एक तो नीम की दातून सुबह करिए, रात में ढिठोर की दातून करिए। इसी तरह से हमारे आपके बीच में बहुत सारे पेड़ हैं, उसकी दातून करने से दोस्तों हमारा मुंह यानी दांत सेफ रहते हैं। जैसे कि दोस्तों बबूल की दातून, जामुन की दातून और ऐसे बरगद की दातून, ऐसे बहुत सारी हैं दातूनें जो हमारे आपके बीच में हैं। तो दोस्तों ये दोनों दातून जरूर करिए, आपके दांत हमेशा सेफ और सुरक्षित बने रहेंगे।